आज 5 मार्च है और 5 मार्च का बिहार का करंट लेकर के आया हूं, जिसमें दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर का कलेक्शन होगा। और अक्सर जो मैं वीडियो, जब भी मेरा पिछला वीडियो भी है, जो इसको बताने से पहले मैं क्या करता हूं कि कुछ टर्म होता है उसको मैं बताने के, उसको पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि मैं हुसैन सर, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। चलिए अब हम लोग आते हैं। पहले तो एक बता दूं कि लक्ष्य सर्वोपरि, मैंने पहले भी अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में भी कहा है, लक्ष्य को समर्पित हो जाइए और सर्वोपरि रखिए, उसको सबसे पहले नंबर पे रखिए, उसके अलावा सब काम को छोड़ दीजिए। और छोड़ेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, त्यागेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो उस बात को ध्यान में रखिए, लक्ष्य सर्वोपरि है। फिर उसके अलावा जितने भी बाहरी आवरण है उसको दरकिनार करिए। और होली का पर्व है, आने वाला है, 1-2 दिन के बाद आएगा ही, उसको भी आप दरकिनार करिए, क्योंकि होली जब आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे, वो होली आपको उस दिन होली मनाइएगा, हर दिन आपकी होली रहेगी जब सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए जिद करिए, संकल्प लीजिए कि हाँ, कि मैं जब तक नहीं तोड़ूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, यानी कि जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं, छोटा छोटा टर्म है तो आज ज्यादा टर्म नहीं मेरा पेपर में मिला है, बस कुछ है जो कि आपको, जैसे राज्यपाल का नाम एक याद रखिएगा कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। दूसरा है आपको विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो अवध बिहारी चौधरी, ठीक है। अब आते हैं, एक फणीश्वर नाथ रेणु का कल जयंती मनाया गया था, तो उनके उपलक्ष्य में इनकी थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ताकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बिहार का एग्जाम हो या अन्य किसी भी स्टेट का हो, चाहे रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम में हो, ये पूछा जाता है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है अररिया जिला के आपको औराही हिंगरा गांव के हैं। और इन्होंने जो ये इनका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको ये भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इनका जो सबसे प्रमुख और पहला इनका उपन्यास है आपको मैला आंचल है, जो कि आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं। ये प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं, जो कि आपको मुंशी प्रेमचंद के बाद इनकी गिनती होती है। अब आते ये अररिया। अब देखिए, पढ़ने का एक तरीका भी होना चाहिए, जैसे कि आप फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है आपको अररिया के हैं, तो अररिया के इर्द गिर्द भौगोलिक स्थिति, उसको भी जानकारी आपको रखना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछता है इसी बहाने कुछ और, जैसे आपको बीपीएससी में आपको पूछा था पटना के इर्द गिर्द जिला कौन सटा हुआ, इस तरीके का। तो आप जैसे अररिया है, तो अररिया के जैसे पूरब में है किशनगंज, पश्चिम में है आपको सुपौल, और इसके दक्षिण में है आपको पूर्णिया, और फिर उसका मधेपुरा, और ऊपर में वो नेपाल से सट रहा है। तो आपको इसी बहाने क्या हुआ कि अररिया जो जिला है, इसके पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये सब चीज आपको जानकारी हो गई। यानी कि पूरब में किशनगंज है, पश्चिम में आपको सुपौल है, दक्षिण में पूर्णिया है, और मधेपुरा है, ऊपर में नेपाल से सटा हुआ है। अब इसी के बहाने ऊपर का जितना भी नेपाल से सटा हुआ जिला जो बिहार का है, वो 7 जिले होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। तो इनको याद रखना, इसी बहाने और कलेक्ट हो जाएगा नॉलेज का, ये जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। चलिए, ये तो हम लोगों ने इसको जान लिया है। और एक और है, बच्चों की दक्षता के पहले ये ऐसे करके एक हेडिंग दिया हुआ है, जो दैनिक जागरण के पेज नंबर 2 में है, उसको पढ़िएगा। वो निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी में जो निबंध पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ आपको ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो है बच्चों की दक्षता का जो दिया है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसका बिहार सरकार इस पर काम कर रही है, इस पर कोई फैक्ट नहीं था, इसीलिए हमने इसे सिर्फ लिख दिया है ताकि आप उसको जाकर के पढ़ लें, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। राष्ट्रपति जो पेपर का हेडिंग है, उसी को मैं थोड़ा सा समराइज करके लिख देता हूं, ताकि आप उस जगह पेपर आप भी पढ़ सके। ये दैनिक जागरण का पेज नंबर 2 में है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये राष्ट्रपति ने बबीता को किया स्वच्छ सृजन शक्ति सम्मान से सम्मानित। तो ये देखिए कि आपको बबीता गुप्ता, ये मुजफ्फरपुर की है, जहां का मैं हूं। और ये बबीता कुमारी जो है, वो उसने क्या किया, प्लास्टिक अपशिष्ट जो होते हैं उसको बनाया, उसका सजावटी सब
सजावटी सामान बनाया और फिर उसके बाद उसकी वजह से जो है उसका सही इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से उसको ये सम्मान मिला है बिहार सरकार के जरिए। तो क्या सम्मान मिला है? स्वच्छ सृजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है। और किसके तहत? तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में ये अवार्ड मिला है। और ये जीविका की सक्रिय सदस्य हैं कौन? तो बबीता गुप्ता। याद रखिएगा कि बबीता गुप्ता को ये पीटी फैक्ट के रूप में तो आ गया कि उसको जो अवार्ड मिला है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिए, जैसे 68वीं का मेंस में क्या किया है कि आपको जीविका के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ना समझे कि फिर से जीविका का नहीं देगा, हो सकता है इस बार शॉर्ट में दे दे, कि शॉर्ट नोट्स में ही क्वेश्चन दे दे, तो उसको याद रखिएगा। इसलिए भी उसको याद रखना इसलिए भी है, जैसे देखिए जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध जो हुआ था तो उसको फिर दोबारा भी दे दिया था, कई एग्जाम में मेंस में दे दिए थे, तो इसीलिए आपको जीविका दीदी को पूरे अच्छे तरीके से उसको तैयार रखना है। और ये ग्रामीण विकास मंत्री ये भी साथ में गए हुए थे, जो कि है श्रवण कुमार। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार। याद रखिएगा, इसी बहाने याद भी हो जाएगा, जो जो चीज इवेंट होते हैं उसके मंत्री भी उससे अटैच रहते हैं, तो आपको ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हो गए, तो ये याद रखिएगा पीटी फैक्ट के रूप में। अब जीविका दीदी करेंगी पुलिस वर्दी की सिलाई। देखिए जीविका दीदी फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जीविका दीदी को हर क्षेत्र में बिहार सरकार उनका भी पार्टिसिपेशन का एक रोल अदा करने के लिए हर जगह दे रही है। जीविका दीदी जिसमें महिलाएं ही काम करती हैं, जिसकी वजह से जो है आज हमारा बिहार विकास की ओर है, और जीविका दीदी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्या करेंगी? तो जीविका दीदी जो है बिहार पुलिस का जो वर्दी है उसकी सिलाई करेंगी। इससे क्या हो रहा है? तो रोजगार भी मिल रहा है उन लोगों को, और वो ये पदाधिकारी और कर्मचारी ये दोनों के लिए ये वर्दी सिलेंगी। और राजगीर में ही है बिहार पुलिस एकेडमी, ये फैक्ट के रूप में क्या हो गया? तो राजगीर में है बिहार पुलिस एकेडमी है। और इसके बारे में जो भी है ये पेज नंबर इसका जो दैनिक जागरण के 2 नंबर पेज में आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं बिहार दिवस। देखिए बिहार दिवस फिर आ गया, ये दैनिक जागरण के पेज नंबर 7 में है। हर दिन जब तक 22 मार्च से पहले तक कुछ न कुछ होता रहेगा बिहार दिवस के रूप में, तो ये आपका रिवीजन भी होता जाएगा कि हाँ कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च से 24 मार्च को मनाया जाएगा। और इसका जो थीम है, जो पिछले वीडियो में भी हमने बोला हुआ है कि आपका 7 निश्चय भाग 2 7 निश्चय भाग 2 के तहत जो है आपको युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये याद रखना है। ठीक है, ये फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। राज्यपाल तो हो गया, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो ही गया, और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हो गया। आज बहुत कम था दोनों पेपर में, और अगली बार से हो सकता है कि हिंदुस्तान का भी मैं लेकर के आऊँगा, हिंदुस्तान का भी कलेक्शन लेकर आऊँगा, इन सब का इंक्लूड करूँगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जितना जो हम दे देते हैं उन सबको आप क्या करें कि उसको भी पेपर में पढ़ें, और इसका मैं एमसीक्यू भी बना करके दूंगा, इसका मैं नोट्स भी जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो भी मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।